हम अभी तक हाल्विंग प्रिंसिपल सेक्शन 1 सीख लिया। नो सेक्शन 2 में क्या है, स्ट्रोक्स एम एन एल और आर, दे आर हाल्व्ड टू एक्सप्रेस द एडिशन ऑफ टी, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया। आर आल्सो हाल्व्ड एंड थिकेंड टू इंडिकेट द एडिशन ऑफ डी। इसका मतलब एम टी मेट को हमने सीख लिया, ठीक है। अभी मेड, थिकन नहीं करते हुए हाल्व किया तो मेट, थिकन करते हुए हाल्विंग कर दिया तो मेड, नेट, नीड, ठीक है। और एलडी, एलडी का क्या है, लेट, लेट हमने सीख लिया। इन ओल्ड, लेट ओल्ड। और आर का आर्ट एयर्ड, ये आर्ट नेट, like that we thicken the MNLR एंड उसको हालू भी करेंगे तब वो डी का साउंड भी देता है। जब हालू करते हुए थिकन ना कर लिया तो टी का साउंड देता है, थिकन करते हुए हाल कर दिया तो डी का साउंड देता है। और टाइम्ड, लाइक दैट। A half-length form of LD, when standing alone, is used only for words beginning with a vowel. So ये LD को डाउनवर्ड ही लिखेंगे और पहले वोवेल होना है तभी लिखेंगे, जैसा होल्ड। और जब होल्ड लिखना है एक और भी है होल्ड, ये भी लिख सकता है ना, होल्ड, HOLED। आप कॉन्टेक्स्ट फॉलो करना पड़ेगा इसलिए। और एल्ड, AILED, एल तो ऐसा लिखता है, एल्ड तो हाफ करते हुए थिकन करेंगे। और सोल्ड क्यों लिख रहा है इधर, क्योंकि ये इसका पहले सर्किल आ रहा है, वोवेल तो आ रहा है एस के बाद आ रहा है, लेकिन इधर एल का पहले वोवेल आ रहा है, इसलिए इसको थिकन करते हुए डाउनवर्ड एल लिखते हुए इसको हॉलो कर दिया। एल्ड में भी सेम है, एल में आ रहा है, एल्ड में आ रहा है, लेकिन सोल्ड में सर्किल एस के बाद आ रहा है, इसलिए इसको पूरा लिखना पड़ रहा है। इन द सेम मैनर स्टाइल्ड, they must be ये और ये और ये, फुल स्टॉप लिखना पड़ेगा आपको। इंस्टेड ऑफ ऑल्विंग दी एल आपको पूरा स्टॉप लिखना पड़ेगा। एल स्टैंडिंग एलोन होना है और उसका पहले वोवेल होना है, तभी उसको हम हालू करते हुए थिकन करेंगे टू गिव द साउंड ऑफ डी, मतलब ओल्ड, एल्ड जैसा वर्ड्स में। और एक और कंडीशन है, व्हेन ए वोवेल अकर्स बिटवीन एल एंड डी और बिटवीन आर एंड डी, बोथ द कॉन्सोनेंट मस्ट बी रिटन इन फुल फॉर्म। एल एंड डी का बीच में वोवेल आ गया तो पूरा स्ट्रोक लिखना पड़ेगा, जैसा पैलिड,
लेकिन देखो पेल्ड, ये हाल समझ लेना आप, इतना मोटा लिख दिया है मुझसे। पेल्ड और मैरिड और डी का बीच में भी वोवेल हो गया तो हम पूरा स्ट्रोक लिखेंगे मैरिड, लेकिन मार्ड, मैरिड और मार्ड। और सारोड, सारोड पूरा स्ट्रोक लिख दिया, लेकिन स्वोर्ड, ठीक है। हरीड, लेकिन होड, वो ये आर डी, होड, बोलो चुपाना, ठीक है। When a vowel occurs between L and D and R and D, full stroke must be written like in words sorrowed, pallid, hurried, married. बाकी सारे जगह जिधर M और R D के बीच में कोई वोवेल नहीं है, मार्ड और पेल्ड और होड, उसमें आप शॉर्ट एंड फॉर्म मतलब हालवुड फॉर्म ऑफ आर थिकन करते हुए यूज कर सकते हैं फॉर द साउंड ऑफ डी। ये एल है, ये आर है, डाउनवर्ड आर है। ये दोनों को हम हालू नहीं करेंगे टू रिप्रेजेंट द सिलेबल्स एल ई आर डी और आर ई आर डी। इसको लेके आने के लिए हम इसको हालू नहीं करेंगे बिकॉज द फॉर्म्स एल एंड ये वाला जो हालूड वाला आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग एल डी एंड आर डी एज एक्सप्लेन्ड अबव। पहले हमने कंडीशन लगाया ना, एल डी डाउनवर्ड एल डी यूज कर दिया और आर डी को भी फोर्थ में हमने यूज कर दिया, इसलिए इसको हालू करते हुए एल ई आर डी और आर ई आर डी को हम यूज नहीं करेंगे। The strokes MP, MB or NG cannot be hollowed for the addition of either T or D unless they are hooked initially or finally. Like in words impute, पूरा लिख दिया ना T को, और imbued, और belonged, लेकिन उन्होंने कंडीशन बोला था ना इनिशियली और फाइनली हुक्ड हो गया तो तब हम यूज कर सकते हैं। कैसा? हैम्पर्ड, हैम्पर्ड, हैम्पर्ड और रैम्पार्ट, लिंगर्ड, और इम्प्यून्ड, स्पेलिंग देख लेना, इम्पंग्ड जैसा होता है लेकिन हम इम्प्यून्ड पढ़ता है इसको, आई का एक वोवेल रखना पड़ेगा जरा सा, इम्प्यून्ड, लेकिन इसका ए स्पेलिंग इम्पंग्ड। एमपी, एमबी और एनजी को हम हालू नहीं करेंगे जब अनलेस दे आर हुक्ड इनिशियली
और फाइनली, फाइनली ए इनिशियली। हुक तो हो गया, इसलिए हम इधर हालू किया, लेकिन इधर हम हालू नहीं किया क्योंकि इम्प्यूट के बाद हमने हाल नहीं किया, इम्प्यूड को भी हमने हाल नहीं किया और बिलोंग्ड को भी हाल नहीं किया। आप बोल सकता है ऐसा क्यों नहीं लिखा बोलते, लेकिन बिकॉज दे आर नॉट इनिशियली और फाइनली हुक्ड, इसी की वजह से हम उसको पूरा लिखना पड़ा। द हाल्ड फॉर्म्स ऑफ आर टी एंड एल टी, ये हाल्ड समझ लेना आप। हाल्ड फॉर्म्स ऑफ आर टी एंड एल टी आर रिटन अपवर्ड्स रिप्रेजेंटिंग ये आर टी को और ये एल टी को। कैसा? पार्ट, बेल्ट, फोर्ट, fault, but LT is written downwards after N and ing form। हमने ऑलरेडी जैसा N के बाद ओनली में ऐसा लिख रहा है, द सेम मैनर ये वाला जो भी हाल्ड फॉर्म ऑफ L को हम डाउनवर्ड ही लिखेंगे। कौन सा वर्ड्स है? इनलेट, इनलेट, ठीक है, और रिंगलेट, and it is written downwards after W also। मतलब वे के बाद डाउनवर्ड लिखेंगे। कैसा? बेल्ट, बेल्ट ऐसा लिखता है ना, इसी को हालू करते हुए बेल्ट लिखेंगे। और टॉयलेट, टॉयलेट में अपवर्ड लिखेंगे। इधर बेल्ट में तो हमने डाउनवर्ड लिख दिया था एलटी को, लेकिन इधर अपवर्ड लिख दिया क्योंकि इन्होंने एक एक्सेप्शन बोल दिया था, W के बाद ये वाला टॉयलेट में इसको ऊपर ही लिखेंगे बोल के। आर को हालू कर दिया था, हम आर टी के लिए यूज करता है, वो भी अपवर्ड लिखता है नॉर्मली, लेकिन इसको आर डी को भी यूज करेंगे व्हेन राइटिंग दिस हाल्ड फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड आर। सेकेंड हाल्ड फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड आर इज नॉट कन्वीनियंट। कौन सा वर्ड्स है? लॉर्ड होने के बाद भी पूरा लिखने के लिए यही है। कलर्ड, कलर्ड, और गॉर्बेज, प्रिफर्ड, प्रिफर्ड। हमने एल ऑन द लाइन लिख दिया था, लॉर्ड ग्रामर बना लिया था, लेकिन जब स्ट्रोक लिखना ही है, आपको सपोज ग्रामर याद नहीं आया, तब आपको ये वाला लिखना ही पड़ेगा। देखो, इस in all these forms, in all these words, you cannot write downward or second form। आप देख के लिख के देख लो, और क्या स्ट्रोक बन गया? उल्टा बन गया। प्रेफर्ड, क्या स्ट्रोक बन गया? नथिंग। कलर्ड, क्या है? कुछ नहीं है। सो it is not convenient to write downward form and downward halved form of R
दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग RT। रे का हालू करते हुए हम इसको RD के लिए भी एक्सेप्शन सही है। वेयर इट इज नॉट कन्वीनियंट टू राइट दिस RD, then it is used. This is an exception only. Don't think it's a matter of मतलब वो principle है, ऐसा कुछ नहीं है. For these words 1 2 3 4 5 ऐसा 5 words और भी हो सकता है. For those words only he has given some exception because it is difficult to write the thickened hollowed form of downward R. After Shanhook, ST मतलब स्ट्रोक एस का जो हॉलिवुड फॉर्म है ST को रिप्रेजेंट करेगा ना, ये हॉलिवुड फॉर्म को हम डाउनवर्ड या अपवर्ड लिखेंगे एज पर द कन्वीनियंस। कैसा? प्रोटेक्शनिस्ट, प्रोग्रेशनिस्ट, प्रोटेक्शनिस्ट, progressionist, like that. The halving principle may be applied to words like afford, afford, ठीक है, afford, named, 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 afford. The halving principle may be applied to the words like afford and named, where the difference of thickness shows the inequality of length. But in other cases, two strokes of unequal length must not be joined unless there is an angle at the point of junction. Like in words cooked, 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 or looked, propped, propped, 2 P है इसमें, and minute, fact, पूरा। ये हालू करने के बाद भी आपको टी का साउंड आएगा, लेकिन ऐसा करने से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसा लिख दिया तो, इसलिए हम पूरा स्ट्रोक लिखेंगे। इन द सेम मैनर इधर भी है, मिनट एन को हालू कर दिया तो टी का साउंड आएगा, लेकिन हम पूरा स्ट्रोक इसलिए लिख रहे हैं दैट एंगल इज नॉट क्लियरली विजिबल, उसको हम आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम पूरा स्ट्रोक लिखेंगे। Hollowed form of R and D, sorry, T and D, hollowed form of T or D is always disjoint when immediately following the stroke T or D, like in words attitude, attitude, इसको ऐसा लिख दिया तो आप पकड़ नहीं सकता, ये हाफ फॉर्म है फुल फॉर्म है, इसलिए हम इसको डिजाइन करते हुए साइड पे लिखेंगे एटीट्यूड को, ठीक है। और ड्रेडेड, 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 और ट्रीटेड, 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 ठीक है। और एक बढ़िया सा है क्रेडिटेड, क्रेडिटेड, ठीक है। और द हाफ
sized stroke is also disjoint in some other cases, like in aptness. aptness आप लिख नहीं पाओगे, aptness ऐसा समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको डिसजॉइन कर रहा है aptness को, ठीक है। और tightness, टाइट ये GHT ness, ये GHT दी aptness। और hesitatingly, देखो बढ़िया सा स्ट्रोक बन रहा है, hesitatingly, ठीक है। जस्ट हम जो लास्ट में जो इनकन्वीनियंट है ज्वाइन करने के लिए, hesitatingly, उसको हम डिसजॉइन करें। समझ में आ गया? टाइटनेस में भी डिसजॉइन करेंगे, एप्टनेस में भी डिसजॉइन करेंगे, और क्रेडिटेड में भी डिसजॉइन करेंगे, क्योंकि उसके साथ लिखना मुश्किल हो जाएगा। हेजिटेटिंगली उसमें भी हम डिसजॉइन करेंगे, ठीक है। और पास्ट टेंसेस में ये टीईडी और डीईडी को ऑलवेज इंडिकेटेड बाय हाफ लेंथ टी और डी। In past tenses, TED or DED is always indicated by half length T or D respectively, like in parted, part or parted, braided, braided, or coated, or graded, like that. We use the half form of T or D to represent the past tenses in words like parted, graded, braided, coated, etc. The halving principle is employed in phraseography also very vastly. कैसा? अब देख लीजिए कितना अच्छा सा यूज कर रही है। एफ को हाफ करते हुए आंदोलन लिख दिया तो इफ इट, और इसको सर्कलेस लगा दिया तो इफ इट इज। आपका आधा काम कम कर दिया इन्होंने, ठीक है। एंड इस इट को इधर यूज किया हमने, है ना। और नॉट को यूज करेंगे अभी। कैसा? आई एम नॉट, हालू करते हुए एम को एन को लिख दिया तो लास्ट में आई एम नॉट। और सेम मैनर में यू मे नॉट, आई एम नॉट, यू मे नॉट। और I will not, I will not। और ये हालविंग प्रिंसिपल, इसमें भी वे को हालू करते हुए हम इसको वर्ड और वुड के लिए यूज करेंगे। कैसा? दिस वुड, वर्ड और वुड के लिए भी ये हाल्ड फॉर्म ऑफ डब्ल्यू को यूज करेंगे वर्ड और वुड के लिए। और इसको दिस वर्ड, कैसा? दिस वर्ड, दिस को लिख के उसके साथ हाल्ड फॉर्म ऑफ वे को लिखेंगे, दैट बिकम्स दिस वर्ड। एंड वुड को भी यूज करेंगे बोला था, वी वुड बी, we would
बी ऑन द लाइन और लिख लेना, वी वुड बी। And in words like at all times, hollowed form of tull and at all times above the line। और एक बढ़िया सा है एबल टू मेक, बल को हालू कर दिया दैट बिकम्स एबल टू, और मेक लिख दिया था एबल टू मेक। सो आपने एक नया फ्रेज बना सकता है, वी वुड बी एबल टू मेक। ऐसा आप फ्रेजियोग्राफी जैसे जैसे आगे जाते हुए स्टार्ट मेकिंग एडवांस्ड फ्रेजियोग्राफी में नया नया आउटलाइंस बनाओगे आप लोग। वी वुड बी एबल टू मेक, सारा है इसमें। एबल को हालू कर दिया तो एबल ये है, इसको हालू कर दिया तो एबल टू है। आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इट इज बेटर इफ यू यूज इट विथ सम अदर वर्ड लाइक वी वुड बी एबल टू मेक and I am able to make, I will be able to make। like that you have to practice, वो आगे आ जाएगा आपको। लेकिन ऐसा ऐसा आउटलाइन बना होगा। आपको आई विल बनाना आता है, बी भी आई विल भी आप लिख रहा है, एबल टू को आप लिख के उसके साथ मेक लगा दिया तो आई विल बी एबल टू मेक, एक बढ़िया सा आउटलाइन बन जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक्सरसाइज नंबर 87 एंड 88 दिया था वर्ड्स आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। आप लिख लीजिए नॉर्मली, फर्स्ट डे 2 लाइन्स ईच वर्ड, second day 1 line, third day 1 line and fourth day 1 line। Thereafter he has given some grammar lags, I will tell you what are they। K hollowed n okay above the line, cannot। J hollowed n okay above the line, gentleman। And same stroke on the line, gentlemen। man or men। per hollowed above the line, particular। और per hollowed on the line, opportunity। और chal hollowed above the line, child। और bal hollowed on the line, build, बिल्डिंग, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। और टल हालुड ऑन द लाइन, टल हमने ऑन द लाइन सीख लिया, टल को ये टोल्ड। टर हालुड अबव द लाइन, राइड। ऑन द लाइन टर हालुड, ट्रेड। और 2 वर्ड भी है, ट्रेड और 2 वर्ड। और टर हालुड के साथ एक सर्कलेस लगा दिया तो 2 वर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा आएगा, इसको आप ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना। 2 वर्ड्स। और n thickened and hollowed, hand। और n thickened on the line, hollowed, under।
अभी तक आपका अंडर का वर्ड आया नहीं आपको। आप देखते रहना कैसा कैसा वर्ड्स आप लास्ट में सीख रहे हैं, ठीक है। Thereafter, he has given exercise number 89 and 90. Both are speed passages, one in shorthand and another one in English. I will try to one or two sentences in this exercise number 90. Just see. 90 में quite early in man's attempt to penetrate into the great secrets of earth. When he tried to find its hidden treasures of gold and diamonds for the purposes of trade. He learned one important fact, namely that it grows hotter as you descend. Like that you have to write. Please practice the speed passages on all the 4 days, and we will meet again in another lesson. Good day. Important note: don't try to remember the strokes without practicing. Practice, practice, and practice. There is no other way to learn and master stenography.